मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची यूनिवर्सिटी के ग्राउंड पर, जहाँ जो है शहीद उस्मान गनी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल खेला जा रहा है, जो कि कराची के मुख्तलिफ ग्राउंड में इसके मैचेस होते हुए और आज जो है फाइनल तक पहुँचा है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ऑर्गेनाइज किया है इसको सिंध गवर्नमेंट में, जिसमें जो है सईद गनी साहब जो सीनियर मिनिस्टर हैं उनकी बहुत सी काविशें शामिल हैं और सिंध गवर्नमेंट ने जो है फुली जो है प्लेयर्स को सपोर्ट किया और सिंध गवर्नमेंट चाह रही है कि जिस तरीके से स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए सिंध में वैसे ही स्पोर्ट्स प्रमोट हो। काफ़ी अच्छा रहा है टूर्नामेंट हमारे लिए केडीए के लिए। आज फाइनल मैच है, पूरी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आज भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया फाइनल के अंदर। हम जीतने की पोजीशन में अभी इस वक्त हैं और थैंक्स टू सिंध गवर्नमेंट, उन्होंने इतना अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया केडीए के लिए और केडीए की टीम के लिए बहुत अच्छी बात है। और बस हमारी यही रिक्वेस्ट है आगे भी सिंध गवर्नमेंट से और केडीए से कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट भी बहाल करें और ऐसे टूर्नामेंट्स कराते रहें। यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है खेलने की और अच्छा इवेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा टूर्नामेंट है और माशाल्लाह से जितनी भी तारीफ़ की जाए केडीए की और साथ में सईद गनी भाई की बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा इवेंट कराया और माशाल्लाह से केडीए ने जिस तरह फाइनल तक पहुंची है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक टोटल सेट किया और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि इस फाइनल को जीतें और जीत के जो है ये सारा क्रेडिट जो है हमारा केडीए डिपार्टमेंट अयाज़ मुंशी साहब और बाकी जितने भी हैं उनको जाता है, क्योंकि उनकी काविशों से ये टीम यहाँ तक पहुँची है और माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट है। और हमारी कोशिश होगी कि आने वाले वक्तों में इस तरह के इवेंट्स हों ताकि यंगस्टर जो है उनको मौका मिले और मेरी सिंध गवर्नमेंट से भी यही अपील है कि भाई जितने भी इस तरह के टूर्नामेंट कराएं ताकि यंगस्टर को और आगे खेलने का मौका मिले। आज ये जो टूर्नामेंट हो रहा है हमारे पूरे पाकिस्तान के एक बड़े सियासतदान मोहतरम सईद गनी साहब के वालिद शहीद उस्मान गनी साहब के नाम से मंसूब किया गया और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वर्कर हैं, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। और आज हम देख रहे हैं केडीए और अलकरम की जो टीम है फाइनल मैच उसमें जारी है, जिसमें केडीए की पोजीशन हमें बहुत बेहतर नज़र आ रही है। जहाँ तक आपने कहा हुकूमत सिंध जो है स्पोर्ट्स के हवाले से क्या कारकर्दगी दिखा रही है, तो ये अयाज़ मुंशी साहब मेरे साथ खड़े और इनको पता है कि पीपल्स पार्टी जो है स्पोर्ट्स के हवाले से जिस तरह सूबे में आपने देखा सूबा सिंध ने एक टूर्नामेंट का भी इनेकाद करवाया, डिविज़नल सतह पर टीमों को मैनेज किया, टीमें बनाई हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत सिंध है वो स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा सीरियस है और तमाम शोबों में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में सिंध के शोबों में जो स्पोर्ट्स के हवाले से काम है दीगर सूबों के मुकाबले में बहुत आगे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है जब हम फेडरल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं डोमिसाइल का मसला भी आता है और बहुत सारे जो स्पोर्ट्समैन हैं उसका शिकार हो जाते हैं। जैसे मौजूदा हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल हुआ है, अभी तौसीफ़ भाई यहाँ गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा गुफ्तगू रही। उसमें आपने देखा कि जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस रही है तो उसमें जब तक हम मेरिट पर चीज़ों को नहीं करेंगे तो इन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ेगा। जिस तरह एजुकेशन के डिपार्टमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेरिट पर भर्तियाँ की हैं, दीगर डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, इंशाल्लाह स्पोर्ट्स में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट मेरिट पर नौजवानों को मौके फराहम करेगी इंशाल्लाह। मैं खेलों के हवाले से ये कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जहाँ तालीमी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने की बात करती है वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी वो फोकस करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ़लसफ़ा वही है जो एक फ़लसफ़ी ने कहा था, जिस शहर में ग्राउंड आबाद होते हैं वहाँ के हॉस्पिटल ना बिल्कुल वीरान हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस जुमले में इस कोटेशन के अंदर बहुत बड़ा फ़लसफ़ा पिना है। हम जितना ही सेहत की सरगर्मियों को फ़रोग़ देंगे उतना ही हमारे जो आने वाली नस्ल एक सेहतमंद नस्ल पैदा होगी। तो इनके खेलों की सरगर्मियों की वजह से आने वाली नस्ल के लिए बहुत ज़बरदस्त एक मौका मिलता है कि सेहतमंद जो एक कौम बिल्ट होती है, जो एक नेशन बिल्ट होती है, उसमें खेलों का भी बड़ा दखल है। और मैं जो सईद गनी के साथ के जो वालिद हैं उस्मान गनी साहब के नाम से ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो मैं उस्मान गनी शहीद को बजाते ख़ुद इस तरह जानता हूँ कि मैं जब यूथ में था तो वो एक बहुत बड़े लेबर लीडर थे और पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर के हवाले से भी। तो मुझे यूथ के ज़माने में थोड़ा बहुत याद है किस तरह से वो अपनी लेबर की खिदमत करते थे, किस तरह से उनके लिए फ़ाइट करते थे, उनकी चार्ट ऑफ डिमांड के लिए, उनकी मेडिकल के लिए, उनके बोनस के लिए, उनके प्रमोशन के लिए, और जो अफराद इंतकाल कर जाते थे उनके औलादों के लिए सन कोटा, डिजीज़ कोटे के लिए जिस तरह फ़ाइट करते थे, वो खाका मेरे जहन में अभी भी है, क्योंकि मैं उनकी उस सरगर्मियों को मैं बिल्कुल अपने अंदर एक महसूस करता हूँ। मुझे अभी यादें मेरे अंदर ज़िंदा हैं कि उन शहीद ने किस तरह से अपने बैंकिंग के मुलाजमीन के लिए, बैंक के और लेबर पॉलिटिक्स के लिए कितना उन्होंने एक सरगर्मी में हिस्सा लेकर खिदमत अंजाम दी। पीपल्स पार्टी का ये जो प्रोग्राम है शहीद गनी के हवाले से, तो उसके अंदर माशाल्लाह आज फाइनल हो रहा है और केडीए का आपको पता है मैं स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर भी इस वक्त हूँ, तो केडीए की टीम माशाल्लाह 230 के करीब रन बनाए और बहुत अच्छी खेली है
और इस टूर्नामेंट के फाइनल जीतने के करीब है। और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं जो है शहीद गनी साहब के लिए, उनकी बख्शिश के लिए दुआ भी करता हूँ। और उनके शहीद गनी साहब जो हैं उनके साहबजादे हैं और उनके वालिद साहब थे उस्मान गनी साहब, मैं उनके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ भी करता हूँ। बहुत अच्छे इंसान थे, मेरी बहुत मुलाकातें उनसे रही है। और साथ साथ में इस वक्त शहीद गनी साहब जो बल्दियात के जो मिनिस्टर हैं और उनके साथ जो भी पीपल्स पार्टी के हैं रहनुमा, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा डीजी केडीए समेत कि हमारी केडीए की जो क्रिकेट टीम है वो कई अरसे से जो है वो उसके शिकार है और वो उसका रिन्यूअल नहीं हो रहा कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं उनसे भरपूर दरख्वास्त करूंगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि जो है वो उसकी टीम को जो है क्रिकेट टीम को बहाल किया जाए। और ये जो कराची के लड़के जो हैं वो इतना अच्छे प्लेयर हैं जो किसी भी पाकिस्तान के बड़े डिपार्टमेंट को जो है वो डिफीट कर सकते हैं। सर ये बहुत अच्छा इवेंट हुआ है। हम जो है ना सिंध हुकूमत का जो है वो बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो है ना इस तरह के इवेंट कराते रहने चाहिए। बच्चों को प्रमोट करें, आने वाले जितने भी टैलेंट है उनको प्रमोट करें ताकि अच्छी एक हेल्दी एक्टिविटी मिले बच्चों को। और मैं कहता हूँ कि इस तरह के कंपटीशन होते रहने चाहिए, डिपार्टमेंटल वाइज पे, क्लब वाइज पे और एकेडमी वाइज पे, सब इस तरह के बच्चों को मौके मिलते हैं। जितने ज़्यादा मौके मिलेंगे उतने ज़्यादा बच्चे आगे निकलेंगे। लोग कहते हैं कि कराची में टैलेंट नहीं है, मैं कहता हूँ कराची में जितना टैलेंट है इतना कहीं और नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो शहीद गनी साहब ने इतना अच्छा टूर्नामेंट कराया क्रिकेट के हवाले से, ये बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम है। जिसमें नौजवान क्रिकेटर सारे सामने आएंगे, टैलेंट सामने आएंगे। तो ऐसे क्रिकेट कराची में होने चाहिए जिससे टैलेंट सामने है। तो मैं कराची के जितने बड़े अहदेदार हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि क्रिकेट को और प्रमोट किया जाए ताकि नौजवान सामने आए। ये इवेंट बहुत अच्छा है नौजवानों के लिए, एक तरह से यहाँ नया टैलेंट मिल सकता है और बड़े बड़े लोग भी यहाँ आते हैं और टैलेंट को ढूंढते हैं। टारगेट 222 टारगेट, और बॉलर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, जगह भी नहीं कर पाए, ज़्यादा मुंह में किए बॉले, ज़्यादा आगे बॉले किए, बैट्समैन लाइन अच्छी पिक कर रहा था तो जब भी टारगेट ज़्यादा बन गया। बहुत अच्छा रहा आज का मैच, बहुत अच्छे टूर्नामेंट है, बहुत अच्छा रहा हमारे लिए भी। बहुत बड़ा इवेंट था, फाइनल है, बहुत अच्छा लगा खेल के और बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवाया ऑर्गेनाइज़र ने और बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बैटिंग अच्छी थी, बॉलिंग अच्छी, फील्डिंग अच्छी हुई, बहुत मज़ा आया। बिल्कुल मैच तो काफ़ी अच्छा हुआ है, बिल्कुल काफ़ी मैच तो अच्छा हुआ है। आउटफील्ड भी बहुत तेज़ है और पिच भी काफ़ी अच्छी है। क्या टारगेट? हमें 222 का टारगेट मिला है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे चेस करने की। बना लिया? नहीं, अभी सेकंड इनिंग शुरू हो रही है। देखिए, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ। सईद भाई डेफिनेटली एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं पूरे पाकिस्तान की और उनके फादर के नाम पर ये टूर्नामेंट कराना बड़ी खुशाइन बात है। जाहिर है कि जब आदमी चला जाता है तो वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला सब्र देता है और जो है आदमी भूल जाता है, चाहे कितना भी करीब में हो। लेकिन इस तरह की टूर्नामेंट्स या और चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छी बात है। इससे जाहिर है कि आज इतने साल बाद फिर जो है उस्मान साहब की जो है ना याद ताज़ा हुई है और मैं जो ऑर्गेनाइज़र है यकीनी तौर पे उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया और आने वाले वक्तों में जो भी ऐसी हस्तियाँ हों उनकी ज़रूर जो है इस तरह के टूर्नामेंट करा के उनकी याद ताज़ा करनी मुबारकबाद देंगे। आपको मुबारकबाद। आप अच्छा नहीं लगा? अच्छा तौसीफ भाई, ये बताइएगा, आप जो है वो सिलेक्शन कमेटी में शामिल थे, कामरान रकमन सिलेक्शन कमेटी में शामिल थे, बगैर सिलेक्शन कमेटी में नहीं थे, कंसल्टेंट थे वो कमेटी के। फिर उनको एकदम से साइड लाइन कर दिया गया, एक नई कमेटी बनाई गई। जो रिजल्ट्स आए वो आपके सामने, आप लोगों को हमने देखा कि पूरा डिपार्टमेंट का पूरा ट्रॉफी आप लोग ग्राउंड्स पे जाते थे, रिजल्ट्स ऐसे आए। क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको साइड लाइन कर दिया, एक पैराशूट से कमेटी आ गई, उसने टीम सेलेक्ट की, रिजल्ट दिया? देखिए, आपके सामने है, मैं इसमें इसलिए कुछ नहीं कह सकता कि जाहिर है कि ऊपर लेवल पे सारी चीज़ें होती हैं, जिस तरह कप्तान का चेंज होना, और ज़ाहिर है हम उस वक्त मौजूद थे और यकीनी तौर पे सारा नेगोशिएट हम ही
उस वक्त कर रहे थे। और हकीकत ये है कि 20-25-30 लड़कों के अलावा आपके पास कोई इतना बड़ा बंच है भी नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये 15 की जब हमसे तो इस पे बात ही नहीं हुई, दायरे हमें उस वक्त ये बाकी सारे आ गए थे वहाब रियाज के साथ, हमसे तो थोड़ी सी नेगोशिएट हुई, बात हुई, उसके बाद हम तो उससे अलग हो गए थे। और उसके बाद जो टीम बनाई गई वो आपको पता है कि वहाब रियाज साहब और उनके दूसरे कुलीग्स ने बनाई थी। तो कहने का मतलब ये कि अगर वैसे पूछें तो बैलेंस टीम तो हमें कहीं भी नज़र नहीं आई, क्योंकि मैं खुद भी इस पे वो रहा, ज़ाहिर है कि एक होती है बैलेंस इस सेंस में कि हम 3-3 विकेट कीपर हम लेके चले गए और क्या वजूहत थी ये नहीं पता। और फिर हमारे पास 4-5 फास्ट बॉलर हम लिए हुए हैं उसमें, तो मैं नहीं समझता कि इतनी 5 फास्ट बॉलर की ज़रूरत अगर हम होते या बात करते तो उस वक्त डेफिनेटली ये होता कि हम राय देते कि 5 फास्ट बॉलर की ज़रूरत है नहीं। आपने ख़ुद भी देखा बाद में आप जो है हसन अली को हटाना पड़ा, और उसके अलावा भी मेरा ख़्याल है आप दूसरी टीमों को देख लें तो यहाँ से जब चली थी तो तभी ये हो रहा था कि फोकस था कि स्पिनर्स को हेल्प करेगी वहाँ पर सारा, बिल्कुल हेल्प किया। और आप देखें हम पड़ोसी मुल्क की जो ये इवेंट जीते हैं उनमें 4-5 स्पिनर थे, 3 तो खेल ही रहे थे। और अच्छा, आपने स्पिनर्स की बात की तो मैं ये पूछ लेता हूँ आपसे कि एक स्पिनर हम 2 वर्ल्ड कप से साथ लेके जा रहे हैं, पानी पिलवा रहे हैं, क्या कोई दुश्मनी है, कोई ज़ाती दुश्मनी है या टैलेंट नहीं है? क्या ऐसा शादाब के पास है जो वो खेले जा रहे हैं बगैर परफॉर्मेंस के, और क्या ऐसा अबरार के पास नहीं है कि उनको मौका नहीं मिल पा रहा? नहीं, मुझे खुद हैरत हुई है कि एक आदमी आपके साथ है। शुरू में तो ये लगा ज़रूर हमें कि शायद वो कोई सीक्रेट वेपन रखा है कि वो जो है वो एकदम किसी उसमें खिलाएंगे हम, और लेकिन वो जैसे जैसे टाइम गुजरा मैं क्या सभी हैरत कर रहे थे कि क्यों नहीं खिला रहे। अब वजूहत तो वही बता सकते हैं कि क्यों नहीं खिलाया उसको। और पहले बीच में ये सोचा कि शायद फिटनेस प्रॉब्लम हो कुछ, लेकिन वो भी कुछ नज़र नहीं आई हमें। तो अब तक वो सस्पेंस है, और मैं तो सस्पेंस इसलिए कर रहा था कि यार एकदम लाएंगे हम उसको और लाके जो है एकदम वो जो है जो भी टीम होगी उसको उठा के बाहर फेंक दें।